गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजयराज कटारिया। अध्याय सेकंड हम पढ़ रहे थे, क्लास 10th। अध्याय का नाम अपना था मानव तंत्र के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मानव तंत्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्र के अंदर पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। ओके गाइस, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको अवगत करवा दें कि जितने भी इस सृष्टि पर जीव हैं उन सभी जीवों का नियंत्रण, या यूं कहें कि जितने भी जीव इस सृष्टि पर हैं उनके अंदर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और उनके अंगों का, उसके शरीर का और वातावरण के प्रति जो सामंजस्य बिठ रहा है या जो सामंजस्य स्थापित होता है, वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो हैं वो सभी जीवों का इस वातावरण के अनुसार उनका सामंजस्य बिठाने के लिए तंत्रिका तंत्र का और अंतःस्रावी तंत्र का होना बहुत जरूरी है। तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तंत्रिका तंत्र जो है अंगों का वातावरण के प्रति सामंजस्य बिठाता है। समझ में आया कि ये तंत्रिका तंत्र जो है ना, किसी भी जीव के अंदर जो अंग हैं, उन अंगों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनका वातावरण के प्रति सामंजस्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा संभव हो पाता है। जबकि शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी प्रकार का जो कार्य होता है, तो ध्यान देना कि अंतःस्रावी तंत्र में कुछ नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां विभिन्न प्रकार का हार्मोनों का स्रावन करती हैं। ठीक है, और ये हार्मोन जो हैं संपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र जो है किस प्रकार से एक जीव के जीवन के लिए उसके अंगों से संबंधित, उसका वातावरण से संबंधित जो भी सामंजस्य बिठाना होगा वो इन दो तंत्रों के माध्यम से हो। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो अंगों का वातावरण के प्रति सामंजस्य बिठाता है, जबकि अंतःस्रावी जो तंत्र है वो एक नलिका विहीन ग्रंथियों जो होंगी इसमें वो हार्मोनों का स्रावन करेंगी। वो हार्मोन जो हैं उस जीव की संपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र में कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका है। गाइस ध्यान रखना कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। क्लियर? या न्यूरॉन इसे कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है तंत्रिका कोशिका, इसका भोजन है ग्लूकोज, यानी कि ये भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं। ठीक है, इस तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। दूसरा, तंत्रिका कोशिका जो है उसकी लंबाई कितनी होती है? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है।
अब यहां पर क्वेश्चन एक बन जाता है कि इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सब में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका किस जीव की होती है। तो गाइस ध्यान रखना कि सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सब में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका जो है, सबसे बड़ी तंत्रिका मानव की बताई गई है। यानी कि मानव की जो तंत्रिका है वो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका के रूप में जानी जाती है। तो अभी हमने तंत्रिका के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, लेकिन हम मानव तंत्र पढ़ रहे हैं और मानव तंत्र में हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। पहले अंतःस्रावी तंत्र की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है इसे 10th क्लास के लेवल तक दो भागों में बांटा गया है। हम 10th के लेवल का यहां पर पढ़ रहे हैं गाइस। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके गाइस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके गाइस, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब थोड़ा हम इनका इंग्लिश में डिस्कशन कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं या दो भागों से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अब इस टेबल को आरेख के हिसाब से राइट करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मेरुरज्जु, ओके गाइस, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मस्तिष्क, जिसे ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, या ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं या भाग होते हैं। वैसे ब्रेन को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन ब्रेन तीन होते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो गाइस आप इस टेबल को इसी तरीके से राइट करेंगे। 10th क्लास वाले बच्चे ध्यान दें। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन, या पश्चिम मस्तिष्क। अग्र को फोर ब्रेन बोलते हैं और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कंप्लीट। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली आज हम मानव तंत्र में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो हैं उनकी कंप्लीटली पार्ट्स को यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बारी बारी से हम सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अगली बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कायिक तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
ओके गाइस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका कोशिकाएं, या यूं कहें कि परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पहली अनुकंपी, दूसरी परानुकंपी। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है गाइस। और पहली है संवेदी तंत्रिका कोशिका। यहां तक समझ में आ गया होगा। पहली है संवेदी तंत्रिका कोशिका और दूसरी है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो गाइस यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस संवेदी तंत्रिका कोशिका को और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को अदर नाम से भी जाना जाता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है अभिवाही तंत्रिका कोशिका, ओके, और इसे कहा जाता है अपवाही तंत्रिका कोशिका, ठीक है गाइस। पहले हम बात करते हैं अभिवाही तंत्रिका कोशिका की। अभिवाही के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अभिवाही तंत्रिका कोशिका जो है वो अंगों से सूचनाओं को, अंगों से उद्दीपनों को या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाएंगी कि जो अभिवाही तंत्रिका कोशिका है वो अंगों से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। ओके गाइस, दूसरी हम बात करते हैं अपवाही की। तो अपवाही जो है वो क्या करेगी, जो सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंची हैं, अपवाही तंत्रिका कोशिका क्या करेगी कि सूचनाओं को या उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक लाती हैं, अंगों तक लाती हैं। तो गाइस क्लियर हो गया होगा कि जो अभिवाही तंत्रिका कोशिका है वो उद्दीपनों को केंद्र तक ले जाती हैं, जबकि अपवाही तंत्रिका कोशिका जो है उद्दीपनों को केंद्र से अंगों तक लाती हैं। तो गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने मानव तंत्र के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को यहाँ पर क्लियरली समझा दिया आपको कि तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से। मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, आगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। दूसरा तंत्रिका तंत्र का भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि परिधीय तंत्रिका जो तंत्र है वो दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे अभिवाही कहते हैं, दूसरी प्रेरक तंत्रिका कोशिका जिसे अपवाही कहते हैं। अब देखिए ये अभिवाही तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि अंगों से जो उद्दीपन या सूचनाएं जो मिलती हैं उन्हें केंद्र तक लेके जाती हैं, जबकि अपवाही तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि केंद्र से मिलने वाली सूचनाएं या उद्दीपनों को अंगों तक लाती हैं। ओके गाइस, धन्यवाद।